हेलो गाइज। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं कि मैंने अपना ये मोर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट अभी रिसेंटली रिवीजन किया है क्योंकि टेस्ट में आ रहे हैं। तो देखिए मैंने सारे चीज़ हाईलाइट किए हैं। आपको पहले एक बार शॉर्ट में दिखाता हूँ फिर ब्रीफ में बताता हूँ। देखिए सारे चीज़ मैंने हाईलाइट किए, माइंड मैप भी लगाया है, थोड़े थोड़े शॉर्ट पेज भी लिख के लगाया है। जो भी है सारे चीज़ मैंने ट्रिक भी यूज किए हैं, ट्रिक भी लगाया है। जो भी है सब के सब मैंने यहाँ पे जो जैसे हो मैंने तैसे जैसे तैसे करके पूरा चैप्टर रिवाइज करके मैंने हर जगह अपना एक जो बोलते हैं शॉर्ट में सब्जी यानी शॉर्ट ट्रिक लगाया है। जो जो पी वाई क्यू आया है ग्रीन से हाईलाइट किया है। जैसे जैसे हुआ मैंने जैसे मेरे से हुआ मैंने किया है। चलिए आपको आगे दिखाता हूँ अभी तक में कौन कौन पी वाई क्यू अभी तक में आ चुके हैं। तो अभी तक ये शॉर्ट में इतना दिखाया। स्टार्टिंग से देखते हैं। देखिए पहली बात क्या क्या मैंने स्टार्टिंग जब किया था, मैंने चैप्टर का स्टार्टिंग किया था तो उस रूट्स के बारे में आता है। तो मैंने रूट के लिए यहाँ पे कुछ अपने से ये टाइप्स ऑफ रूट लिख लिए थे। यहाँ टैप रूट, एडवेंचर, फाइब्रस रूट, एडवेंचरस रूट। ये फाइब्रस रूट से क्वेश्चन आया है। फाइब्रस रूट से एक बार क्वेश्चन आ चुका है। कब क्वेश्चन आया था? 2022 में। फाइब्रस बेस ऑफ द स्टीम से राइज होता है। उसके बाद ये क्या कहता है सपोर्ट के लिए प्रॉप रूट और स्टिल्ट रूट, ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं 2020 में। ये दोनों भी आ चुके हैं। चलिए आगे आपको दिखाते हैं। यहाँ पे मैंने ये हाईलाइट कर दिया है कि प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट, यहाँ से रूट रेडिकल से राइज होता है और जो रेडिकल से राइज नहीं होता एडवेंचरस रूट, ऐसे करके ये दोनों यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिए। आगे चलिए तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए जो 2022 में आया था, कब 2000 क्या कहते 2020 में आया था कि फाइब्रस रूट बेस ऑफ द स्टेम से ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम एंड कॉन्स्टिट्यूट द फाइब्रस रूट, यहाँ से इस लाइन से क्वेश्चन आया था। आगे चलिए तो ये मोनेस्ट्रा, बनियान और ग्रास में एडवेंचरस रूट होता है, ये आपको देखना पड़ेगा। ये रूट सिस्टम, ये फंक्शन ऑफ रूट, रूट के फंक्शन मैंने ये साइड में लिख ली है। रूट के फंक्शन, जो रूट के फंक्शन थे सारे के सारे मैंने साइड में रख दिया। और रूट कैसा होता है? राइज फ्रॉम रेडिकल, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होता है, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होता है, ये इसमें मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फिगर के बारे में फाइब्रस रूट, ये फिगर के बारे में मैंने यहाँ लिखा है। आगे देखिए रीजन ऑफ रूट, रीजन ऑफ रूट में आप देखिएगा तो रीजन ऑफ रूट में देखिएगा तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है, यानी 3 रीजन है। क्या कहता है? रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मैचुरेशन, इलोंगेशन एंड मैथमेटिक। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आया है, यहाँ से एक क्वेश्चन आया है कौन से रीजन में रूट हेयर प्रेजेंट होता है? तो रूट हेयर प्रेजेंट हो रीजन ऑफ मैचुरेशन। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद आप आगे चलिएगा, रूट हेयर का फंक्शन है यहाँ पे, रूट हेयर का फंक्शन है जिसे मैं हाईलाइट किया। मैंने यहाँ इन तीनों को जितने हाईलाइट किया तो आप भी हाईलाइट कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक कि जो बेहतर है। मैंने सब पॉइंट हाईलाइट किए हैं सर के अकॉर्डिंग, जो मेरे सर ने मुझे बताया है। आप देखिए ये पे और एडवांस रूट के मॉडिफिकेशन में आप देखिएगा तो कितने प्रकार के रूट है। ये कैरोट, टर्लिप, कौन कौन रूट इसमें क्या होता है? एडवेंचर रूट, स्वीट पोटैटो, स्वेलन, ये स्वीट पोटैटो स्वेलन क्यों हो जाता है, क्यों स्टोर फूड कर लेता है, ये सब मैंने यहाँ यहाँ से यहाँ हाईलाइट किया है। यहाँ से ये पॉइंट तो बहुत ही, इतना दूर तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से यहाँ तक। देखिए यहाँ से यहाँ 2022 में ही क्वेश्चन आया है, 2022 में ये पूरे के पूरे ये लाइन इतना दूर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 2022 में ही यहाँ से क्वेश्चन आया है। चलिए यहाँ पे आप एक बार हाईलाइट करके देख सकते हैं। आगे चलिए आपको दिखाते हैं। आगे ये रहा, थोड़ा फिगर को देख लीजिए कौन किसका फिगर है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ये थॉर्न वाला, थॉर्न 2022 में आया था। थॉर्न यानी एक्जेलरी बट मॉडिफाई इनटू पॉइंटेड थॉर्न या स्टीम थॉर्न में किस में साइट्रस एंड बोगनविलिया में, ये क्वेश्चन आ चुका है। ये निमेटोफोर वाला क्वेश्चन आ चुका है। ये ग्रो अपवर्ड वर्टिकली अप यानी फ्रॉम सबमर्ज एंड गेट O2 फॉर रिस्पायरेशन, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट उठ के आया था 2022 में, आप इसे देख सकते हैं। उसके बाद ये इसके बाद यहाँ स्टीम के मॉडिफिकेशन के बारे में और वेजिटेटिव प्रोपगेशन की स्टीम में कैसे, यानी किस में किससे होता है? पोटैटो में ट्यूबर के द्वारा होता है, जिंजर और टर्मरिक में राइजोम से, और जमीकंद और कोलोकेशिया में कॉर्म के द्वारा होता है। ये आप थोड़ा देख सकते हैं। उसके बाद स्टीम टेंड्रिल, ये इस लाइन से देखिए, ये एक्जुअलिटी बॉडी सिलेंडर एंड स्पेरिकली क्वाइल्ड, इस लाइन से ये डायरेक्ट लाइन उठ के आ गया 2022 के स्टेटमेंट में। और ये एक्जुअलिटी बॉडी स्टीम आल्सो गेट मॉडिफाइड टू उडी स्ट्रेट एंड द पॉइंटेड थॉर्न, द थॉर्न आर फाउंड इन द मेनी ऑफ द प्लांट्स साइट्रस एंड बोगनविलिया। ये स्टेटमेंट डायरेक्ट 2020 में यहाँ से भी ये स्टेटमेंट भी आया था। और एक स्टेटमेंट ये आया था, मॉडिफाई दियर स्टीम इनटू फ्लैटेड ओपनसिया में होता है और फ्लैशी सिलिंड्रिकल यूफोर्बिया में स्ट्रक्चर होता है, ये भी 2022 में आया था।
और ये स्टेटमेंट इसमें एग्जांपल आया था ये कुकुम्बर और पंपकिन का 2022 में। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये एक बेहतर जगह है, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बना है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में रिवीजन करने के लिए जो इंस्टेंट जल्दी से रिवाइज हो जाए, देखिए जल्दी से रिवाइज हो जाए, मैंने इसके लिए यहाँ पे एक पेज लगा रखा है कि मैं 1 मिनट में खट से रिवाइज कर सकता हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पे पेज लगाया रखा है। फिर इधर ये रहा, ये इसमें पिस्टिया कॉर्निया, ये रोजेट, इधर से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से थोड़ा एक क्वेश्चन आ जाते हैं, आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा। 1-2 बार इसे पढ़िएगा ना तो ये थोड़ा है बोरिंग, लेकिन 1-2 बार पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। फिर ये लीफ किस में अरेंजमेंट होता है, एक्रोपिटल अरेंजमेंट में होता है, किसका मॉडिफिकेशन है, फ्लैटेड स्ट्रक्चर है, ये कितने प्रकार के लीफ में क्या क्या होता है, मोनोकोट लीफ कैसा होता है, डाइकोट लीफ कैसा होता है, यहाँ से एक बार आप पढ़ के ये देखिएगा। एग्जाम्पल इसमें ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ये इसमें सबसे मुझे इंपॉर्टेंट जो लगा, लीफ वाले में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो लगा मुझे ये लगा, ये पल्विनस स्वेलन लीफ बेस, एक बार ये PYQ आ चुका है, स्वेलन लीफ बेस ये PYQ आ चुका है। और पेटियोल वाला, पेटियोल क्या कहते हैं, पेटियोल मॉडिफाई इनटू लीफ एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस फाइलोड, ये क्वेश्चन आ चुका है। ये अलस्टेशियन में होता है, ये क्वेश्चन आया था, ये मुझे लीफ में एक बार इंपॉर्टेंट लगा। 2 वेनेसन में पैरेलल वेनेसन, रेटिकुलेट वेनेसन, इसमें थोड़ा ये फिगर इंपॉर्टेंट मुझे लगा कि आ सकता है इस पर। पैरेलल वेनेसन कहाँ रहता है और क्या रेटिकुलेट वेनेसन कहाँ रहता है, एक बार ये देख लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। ये लीफ में 2 प्रकार के लीफ, सिंपल और कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ किसे कहते हैं, कंपाउंड लीफ किसे कहते हैं, ये थोड़ा देख लीजिएगा। और कंपाउंड लीफ में मुझे थोड़ा ये सबसे अच्छा लगा, ये रेचिस वाला, रेचिस वाला नीम जो है, पीनेट कंपाउंड लीफ। ये रेचिस किस में प्रेजेंट रहता है, बोलेगा या तो नीम में या किस लीफ में, पीनेट कंपाउंड लीफ। ये रेचिस वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा मुझे। तो ये तो PYQ भी है, हाँ रेचिस वाला PYQ है, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद ये पामेट कंपाउंड लीफ सिल्क कॉटन, पामेट कंपाउंड लीफ सिल्क कॉटन, एग्जांपल याद रखें। फाइलोटैक्सी अल्टरनेट, ये इसमें मैंने देखो ट्रिक बनाया, फाइलोटैक्सी का मैंने ट्रिक बनाया है, फाइलोटैक्सी का मैंने ट्रिक बनाया है। कैसा ट्रिक है, यानी फाइलोटैक्सी अल्टरनेट का मैंने क्या से अल्टरनेट का मैंने MSC से ट्रिक बनाया, MSC से, M से मस्टर्ड, सल्फ्लावर, चारा रोज, और अपोजिट का हम OTG से कैलोट्रोपिस, और वर्ल्ड का एक है एग्जाम्पल डायरेक्ट मैंने याद कर लिया, एलस्टोनिया, इजी से याद हो गया था। ओके, लीफ के मॉडिफिकेशन चलते हैं। लीफ के मॉडिफिकेशन में आपको ये अलस्ट्रेशन AC का थोड़ा याद रखना है। ये क्या कहता है, लीफ मॉडिफाइड कौन किसका मॉडिफिकेशन है, इस चैप्टर में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन चीज़ किसका मॉडिफिकेशन है, इसका सवाल बहुत बड़ा आया है, तो यहाँ से ये याद रखें। और ये पीचर प्लांट इंसेक्टिवोरस प्लांट सच एज पीचर प्लांट इंसेक्टिवोरस आल्सो मॉडिफाई लीव्स, इसमें लीफ का मॉडिफिकेशन होता है, ये याद रखें। ये PYQ आ चुका है एक बार। ये कब आया था PYQ, 2022 में आया था, आप देख सकते हैं ये 2022 में आया था, 2020 और 22 में आया था, ये थोड़ा आप ध्यान रखें। उसका इन्फ्लोरेसेंस, ये सूट किसका मॉडिफिकेशन, ये क्या कहता है, ये इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर सूट का मॉडिफिकेशन इंपॉर्टेंट 2022 में आया था, ये लाइन 2022 में आया था, याद रखें। अरेंजमेंट और फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस, इसी को इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। इसके बारे में जो है इसमें आप एक बार ध्यान से देखें, आगे चलते दिखाते हैं आपको। उसके बाद ये 2 प्रकार के, ज़्यादा तो नहीं पढ़ना है, हमारे में 2 इन्फ्लोरेसेंस है, रेसिमोज और जायमोज। रेसिपोज में एक्रोपिटल अरेंजमेंट होता है, ऐसे ही याद रख लीजिए, और जायमोज में बेसिपिटल अरेंजमेंट होता है। हो गया, इतने में ख़त्म, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फ्लावर में ये कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम, ये सब तो कॉमन है, सबको याद रहता है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मुझे लगा, लिली द कैलिक्स एंड कोरोला डज नॉट डिस्टिंक्ट इन द टर्म, उसे डिस्टिंक्ट नहीं रहता, पेरियंथ बोलते हैं, और पेरियंथ किस में मिलता है, लिली में। और बाइसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो ये याद रखें। उसके बाद एक चीज़ होता है, ये एक्टिनोमॉर्फिक, रेडियल और जैगोमॉर्फिक, बायलैटरल। एक्टिनोमॉर्फिक, रेडियल, जैगोमॉर्फिक एग्जांपल याद रखिए, ये बहुत बार आ चुका है। और क्या होता है एक्टिनोमॉर्फिक या जैगोमॉर्फिक, यहाँ पे देखिए मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है, जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है वो PYQ है। यहाँ से भी जो ग्रीन से हाईलाइट है, ग्रीन से लिखा हुआ है, सब के सब PYQ है, आप देख सकते हैं। तो आगे देखिए, मैंने इसके लिए माइंड मैप के लिए तैयार खुद का एक पेज लगाया है, खुद का एक ट्रिक बना के पेज लगाया। जैसे एक्टिनोमॉर्फिक है, देखिए यहाँ पे क्या है, थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक लिखा हुआ है, जैसे रेडियल सिमेट्री। तो मैंने इसका ट्रिक बनाया ABCD। एक्टिनोमॉर्फिक, B फॉर ब्रेसिका, मस्टर्ड आ जाता है, C फॉर चाइना रोज चिली, नहीं एग्जाम्पल चिली आप याद रख सकते हैं, और D फॉर धतूरा, ABCD ऐसे याद रख सकते हैं। जाइगोमॉर्फिक, PG कॉलेज ब्रांड, PG फॉर गुलमोहर, C फॉर केसिया, और ब्रांड फॉर बीन। यानी एसिमेट्रिक इरेगुलर में एक काना याद रखे,
सिर्फ एक है तो ज़्यादा ट्रिक ब्रिक नहीं लगाएंगे। और क्या कहते हैं उसके बाद आ जाता है हमारा क्या कहते हैं ये ओवरी हाइपोजागस। 3 प्रकार के ओवरी आ जाता है, हाइपोजागस, पेरीजागस और क्या कहते इपीजागस। तो यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। आप देखिए कब आया है, ये 2020 में आया है, 2019 में आया है, 2018 में आया है। ये देखिए रेड से जो हाईलाइट, ये ग्रीन से जो हाईलाइट है, सब के सब इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से तो ये फिगर भी आया है, कई बार ये फिगर भी आया है, तो इस फिगर को भी आप देखिए देखिए कई बार आया है ये फिगर ही हमारे बीच में। तो आप क्या कहते हैं यहाँ से ये देखिएगा। तो आप इसका मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाया है, देखिए हाइपोजागस का। हाइपोजा ही मस्ट ब्रिंग चाइना रोज, ही इसका ट्रिक है हाइपोजाग ही मस्ट ब्रिंग चाइना रोज। ही फॉर एच फॉर हाइपोजागस, एम फॉर मस्टर्ड, बी फॉर ब्रिंजल, सी फॉर चाइना रोज। और पैडी जगह से रोज पम पिच डायरेक्ट याद रह गया, तो मैंने कभी सोचा नहीं इसका ट्रिक बनाने के लिए। और ईपी जगह का ट्रिक मैंने बनाया ईसीजी ऑप्शन, ईसीजी ऑप्शन, ई फॉर ईपी जगह, सी फॉर कुकुम्बर, जी फॉर गुआवा, एस फॉर सनफ्लावर, रे फ्लोरेट ऑफ द सनफ्लावर। ऐसे इसको ऐसे याद रखिए जी फॉर। और यानी ईपी जगह ओवरी इन्फीरियर होता है और हाइपोजागस में ओवरी सुपीरियर होता है, इतना याद रखे आप, हो जाएगा काम। आगे चलते हैं, आगे आपको दिखाते हैं। ये हो गया आप फ्लावर के, ये फ्लावर के बारे में यहाँ दिया हुआ गेमोसा प्लस, पॉलीसा प्लस। ये आप जो टर्म होता है, टर्म एक बार ध्यान रखिए तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अच्छा रहेगा। आगे देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बड़ा आया है। यहाँ से कोई एस्टिवेशन वाला क्वेश्चन है, एस्टिवेशन में वॉल्वेट एस्टिवेशन, इसका देखिए मैंने इस एग्जाम ट्रिक बनाया है, आपको दिखा रहा हूँ। मैंने ट्रिक बनाया वॉल्वेट एस्टिवेशन, वेलवेट के एस्टिवेशन सी बी, यानी कैलोट्रॉपिस वी फॉर वॉल्वेट। सी बी रमन, मैंने इस एस्टिवेशन वॉल्वेट का ट्रिक बनाया है। सी बी रमन, सी बी कैलोट्रॉपिस, वी फॉर वॉल्वेट रमन, सी बी रमन हो गया। ट्विस्टेड का सी एल सी मैंने बनाया, सी एल सी नाम से सी एल सी। ट्विस्टेड का एग्जांपल सी एल सी, कॉटन, लेडी फिंगर, चैनोरोज हो गया। उसके बाद इम्ब्रिकेट का एडवोकेट फाइट गुलशन केस, एडवोकेट इम्ब्रिकेट का एडवोकेट फाइट गुलशन केस, इम्ब्रिकेट गुलमोहर केसिया। ऐसे ट्रिक बना वैगजेलरी का पी एंड बीन। ऐसे डायरेक्ट याद रखिए, फिगर थोड़ा एक बार ध्यान में दे फिगर को। और थ्योरी को भी, थ्योरी भी बहुत ज़रूरी है, यहाँ का थ्योरी भी 2-3 बार क्वेश्चन बन के आ चुका है, तो थ्योरी भी ज़रूरी है। और ये फिगर पे स्पेशली ध्यान दे। तो और इसके बाद ये रहा मैंने इसका ट्रिक जो मैंने बताया अभी, क्या कहता है एस्टिवेशन का जो ट्रिक था, मैंने जो बताया एस्टिवेशन का जो ट्रिक था, ये रहा वहाँ पे मैंने इस पेज पे लिख रखा है। उसके बाद ये रहा एंड्रोसियम के बारे में जो बताया गया है यहाँ पे। आगे आपको एक दिखाते हैं एंड्रोसियम, एंड्रोसियम के बारे में जो है। और एंड्रोसियम, यहाँ पे एंड्रोसियम के बारे में अच्छे से दिया गया है, एंड्रोसियम के बारे में अच्छे से दिया गया है। तो यहाँ से भी ग्रीन जो 2-3 लाइन ग्रीन है ये आ चुका है, PYQ आ चुका है, एक बार आप देख लीजिए। उसके बाद आगे चलिए गायनोसियम दिखाते हैं आपको। गायनोसियम, गायनोसियम में थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है गायनोसियम। गायनोसियम में प्लेसेंटेशन भी आ जाता है, गायनोसियम में प्लेसेंटेशन आ जाता है। क्योंकि जो ग्रीन ग्रीन पार्ट हाईलाइट है, आप देखिए जो ग्रीन है यहाँ पे, जो चीज़ भी ग्रीन है वो PYQ है, PYQ है। तो और प्लेसेंटेशन इधर, ये प्लेसेंटेशन आ जाता है। प्लेसेंटेशन में एक्जाइल प्लेसेंटर, पैराटल प्लेसेंटर, फ्री सेंट्रल बेसल। तो मैंने एक्जाइल के ए ने चाइना से टमाटर लाया, एक्जाइल प्लेसेंटेशन, पैराटल के मैप आ गया, मस्टर्ड, एग्रीमोन, पैराटल, फालतू डीपी, फ्री सेंट्रल, डायंथस प्राइमोज, फालतू डीपी, यहाँ बांस का कंपास, इसका ये बेसल का प्लेसेंटेशन। ये ट्रिक से मैंने सारे के सारे याद किया। और एक बार आप इस फिगर को भी ध्यान में दें, फिगर से भी कई बार क्वेश्चन आया है, इन सब फिगरों से कई बार क्वेश्चन आया है, तो एक बार आप इन फिगर को भी ध्यान में दें। चलिए आपको आगे दिखाते हैं और क्या है। आगे दिखाता है। उसके बाद ये फॉल्ट, इसके बाद ये ट्रिक है, उसके बाद ये फ्रूट आ जाता है। फ्रूट आ जाता है, फ्रूट में आप अगर देखिएगा तो फ्रूट भी इंपॉर्टेंट है। जनरली ये पूछता है ड्रूप फ्रूट, यहाँ से एक सवाल आता है ड्रूप फ्रूट। कोकोनट और मैंगो ड्रूप फ्रूट होता है, कौन इसका एडिबल पार्ट है, नहीं एडिबल पार्ट है, मोनोकार्बी सुपीरियर ओवरी कौन सा है, ये पूछता है। और जो भी है कौन सा एस्टोन है, किसका हार्ड है, ये देखिए यहाँ पूछा मैंगो प्लस कोकोनट कलेक्टिवली ड्रूप फ्रूट डेवलप फ्रॉम मोनोकार्बी सुपीरियर ओवरी, ये दोनों लाइन पूछा है। मीजोकार्प ऑफ कोकोनट फाइब्रस इन नेचर, ये भी पूछा है। और मीजोकार्प इज एडिबल किस में, मैंगो में, ये पूछा है। जो भी ग्रीन से हाईलाइट है, यहाँ भी ग्रीन से हाईलाइट है, ऊपर भी ग्रीन से हाईलाइट है कि ऊपर भी, इधर भी ग्रीन से हाईलाइट है, आप देख चुकते हैं, तो वो सारे PYQ है। उसके बाद देखिए सीड के बारे में बताया गया है, सीड के बारे में बताया है, सीड के बारे में बताया है, सीड के बारे में, तो सीड के बारे में कौन इंटेगुमेंट बनाता है, क्या हाइलम क्या होता है, माइक्रोपाइल क्या होता है, ये सब के बारे में एक बार पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। यहाँ से सीड से यहाँ से क्वेश्चन आता है।
सीड रहेगा तो जनरली सीड यहाँ से कैस्टर है, किस में इंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, किस में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, कौन इंडोस्पर्मिक सीड है, कौन नॉन इंडोस्पर्मिक सीड है, ये कौन डाइकोटिलिडन कौन मोनोकोटिलिडन है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो इस लाइन से क्वेश्चन आता है। क्या कहते हैं उसके बाद सीड में ये मोनोकोटिल इंडोस्पर्मिक सीड, यहाँ से भी एक बार क्वेश्चन आया है। उसके बाद आप देखिएगा तो ये सेकुटलम, यानी सेकुटलम जो सील्ड से कोटिलिडन होता है मोनोकोट मेज में, मोनोकोट में उसको सेकुटलम बोलते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आया एक बार, इसे भी आप आराम से एक बार थ्रोली पढ़ ले। और एल्यूमिनियम लेयर के बारे में, ये प्रोटीनियस लेयर आता है, यहाँ से भी कोई क्वेश्चन बना है। आप फिगर तो देख ही ले भाई, ये सब फिगर जो है, ये सब फिगर है, एक बार आप फिगर देखिएगा तो आपको पता चलेगा क्या है नहीं है। आगे देखिए, उसके बाद यहाँ से शुरू हो जाता है फैमिली। तो फैमिली के बारे में हम किसी दूसरे रोज चर्चा करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में 4-5 मिनट के वीडियो में। उसके बाद चलते हैं आगे। देखिए मैंने यहाँ सीड के बारे में भी यहाँ थोड़ा लिख रखा है। सीड दो प्रकार, मोनोकोट डाइकोटिलिडन, वन कोटिलिडन, दो कोटिलिडन। यूजली इंडोस्पर्मिक सीड वन कोटिलिडन कंप्लीटली फूड कंज्यूम नहीं कर पा जाता है, तो इसलिए क्या कहते हैं इंडोस्पर्मिक होता है। इंडोस्पर्मिक एल्बुमिनस सीड बोलते हैं। एल्बुमिनस जैसे ऑर्किड हो गया, ऑर्किड मोनोकोट होते हुए भी क्या है, नॉन इंडोस्पर्मिक है, क्योंकि सारे का सारा इंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है। डाइकोट हो गया, दो कोट लेना होगा, सारा का सारा इंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है, तो नॉन इंडोस्पर्मिक बोलते हैं। एक्स एल्बुमिनस एक्सेप्ट कैस्टर, कैस्टर डाइकोट होते हुए भी इंडोस्पर्मिक सीट है, उसके अंदर इंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। तो ये दोनों थोड़ा याद रखें। और एक बार समरी भी पढ़ ले, मैंने समरी भी पढ़ा है, आप देख सकते हैं मैंने समरी भी पढ़ा है, समरी भी इसका अच्छे से मैंने किया है। तो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे कीजिएगा पूरे चैप्टर को। मैंने पूरे चैप्टर को तो एक बार समराइज करने की कोशिश की, आगे आपकी मर्जी। थैंक यू, मिलते हैं दूसरे रोज।